Hello friends, I am Anuruddha Kumar Shukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. Guys, today we are going to discuss about color in chemical compounds. तो गाइस, जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज हम लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक से हम बहुत सारे कंपाउंड में कलर को अच्छे से क्लेरिफाई कर सकते हैं कि कैसा कंपाउंड है, उसमें किस प्रकार का कलर जो है होता है। तो इस सब चीज़ों के बारे में हम आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो आई हम्बली रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके। तो अब हम स्टूडेंट्स, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे कि थोड़ा सा हमारा भी मोटिवेशन मेंटेन होता है। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैं अब स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाय ट्रिकी मेथड, कलर इन केमिकल कंपाउंड बाय ट्रिकी मेथड। ट्रिकी मेथड से केमिकल कंपाउंड में जो कलर को हम लोग सही से क्लेरिफाई करते हैं, वो कैसे क्लेरिफाई करेंगे। तो आप देखिएगा, सबसे पहले हेडिंग भी क्या है। हेडिंग में आपको दिख रहा है, अच्छे से दिया है, कलर इन कंपाउंड्स बाय ट्रिकी मेथड। खूब अच्छे से दिख रहा है आपको। तो इसमें हम लोग क्या काम करते हैं, जैसे कह रहा है कलर इन कंपाउंड्स बाय ट्रिकी मेथड। तो कलर को हम किसी केमिकल कंपाउंड में बाय ट्रिकी मेथड से कैसे क्लेरिफाई करेंगे। अब इसमें पहला ट्रिक क्या है, आप देखते रहिएगा अच्छे से। सबसे पहला ट्रिक है इसमें, चलिए, पहला ट्रिक है इसमें ग्रीन क्रो फंसा। ये पहला ट्रिक है। ग्रीन क्रो फंसा का मतलब हरा कौवा फंसा। तो ग्रीन क्रो फंसा, ग्रीन का मतलब हरा कलर, क्रो मतलब क्रोमियम ट्रिपल प्लस, फंसा मतलब फेरस 2+। ठीक है। तो ग्रीन क्रो फंसा, तो इसका मतलब हुआ ग्रीन मतलब हरा कलर, क्रोमियम ट्रिपल प्लस और Fe2+ का कलर क्या होता है, ग्रीन। तो गाइज, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्रोमियम और आयरन का कलर जो है क्या होता है, हरा। लेकिन आप इसमें एक चीज़ बताना मैं चाह रहा हूँ, जो आयरन हो, आयरन का सिंबल होता है Fe। तो आयरन का 2 स्टेट होता है। कभी कभी क्यों 2 स्टेट है, क्योंकि आयरन एक डी ब्लॉक का मेटल है और इसको हम ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। जो ट्रांजिशन मेटल होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है। इसीलिए आयरन कभी कभी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है और कभी कभी आयरन हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, आयरन जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो इसका नाम होता है फेरस, और आयरन जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो इसका नाम होता है स्टूडेंट्स फेरिक। ठीक है। तो ये आपको समझना है, और ये दोनों का कलर अलग अलग होता है। यही हमको आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कह रहा है ग्रीन क्रो फंसा, इसका मतलब ग्रीन मतलब हरा कलर, क्रो मतलब क्रोमियम ट्रिपल प्लस, फंसा मतलब फेरस। ठीक है। तो Fe2+ का नाम फेरस, Fe++ का नाम फेरिक। तो Fe2+ का कलर और क्रोमियम ट्रिपल प्लस का कलर होता है ग्रीन। तो पहला ट्रिक हमने अच्छे से क्लेरिफाई कर लिया। अब हम चलते हैं दूसरे ट्रिक के ऊपर। तो दूसरा हम लोग देख रहे हैं, दूसरा क्या है देखते हैं अच्छे से। दूसरा ट्रिक है स्टूडेंट्स, दिया है ब्लू कप में। क्या दिया है, ब्लू कप में। ठीक है। तो ब्लू कप में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ब्लू कप में क्या है कि ब्लू कप में हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, ब्लू कप में, ब्लू का मतलब नीला कलर, कप मतलब कापर 2+। ठीक है। यहाँ पर भी समझने की बात है, कापर भी एक डी ब्लॉक का मेटल है। कापर किस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का मेटल है। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है, बार बार चेंज होता रहता है। तो कापर का भी ऑक्सीडेशन स्टेट, कापर 2 तरीके का ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है मेन। एक, कभी कभी कापर के ऊपर सिंगल प्लस आता है और कभी कभी कापर के ऊपर 2+ का चार्ज आता है। जब कापर के ऊपर सिंगल प्लस आता है तो इसका नाम होता है क्यूप्रस, और कापर के ऊपर जब 2+ का चार्ज आता है तो इसका नाम होता है क्यूप्रिक। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे कापर किस स्टेट में है ध्यान दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ और बताना मैं चाह रहा हूँ, कापर का जब सिंगल प्लस का स्टेट होता है तो कापर सिंगल प्लस का मतलब हुआ क्यूप्रस स्टेट। देखिए, कापर के ऊपर जब सिंगल प्लस होगा तो इसका नाम होता है क्यूप्रस, और इस कंडीशन में कापर हमेशा कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस। तो आपको अच्छे से रटिएगा, कापर सिंगल प्लस का कोई कलर पूछता है, कापर सिंगल प्लस का कलर कलरलेस होता है। ठीक है। इसका मतलब श्योर सी बात है, कापर का 2 स्टेट है, एक है कापर सिंगल प्लस तो को कहते हैं क्यूप्रस, और कापर के ऊपर जब कापर के ऊपर 2+ का चार्ज आता है तो इसे बोलते हैं क्यूप्रिक। और कापर जब क्यूप्रिक फॉर्म में होता है तो ये कलर शो करता है और इसका कलर होता है नीला। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं और बताना चाह रहा हूँ आपको, सुनते रहिएगा। देखिए,
कोई भी एलिमेंट यदि न्यूट्रल फॉर्म में है, न्यूट्रल का मतलब टोटल एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में, जैसे कि मैं पढ़ाया हूँ आप कई वीडियो में, टोटल एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में है 118, जिसमें 89 मेटल हैं और 22 नॉन मेटल हैं, 7 मेटलॉइड हैं। ठीक है, तो जिसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट हैं सभी न्यूट्रल फॉर्म में हैं, सभी न्यूट्रल हैं। ठीक है, तो जैसे कोई एलिमेंट सपोज करिए हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, क्लोरीन हुआ, ऐसे जितने भी एलिमेंट हैं सभी का मीडियम, सभी न्यूट्रल स्टेट में है। न्यूट्रल कैसे होते हैं? कोई भी एलिमेंट अकेला हो, उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, तो वह न्यूट्रल स्टेट में होता है। ठीक है, और ऐसे सिचुएशन में वह हमेशा कलरलेस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट एक बात याद रखिएगा, कोई भी एलिमेंट, मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ आपको, अच्छे समझिए, फिर से देखते रहिएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको स्टूडेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स यदि हमारा कलरलेस नहीं होता है, सॉरी, वेरी वेरी रियली सॉरी, थोड़ा सा मैं मिस्टेक हुआ हमसे। अब मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ, कोई भी एलिमेंट, जैसे टोटल एलिमेंट की संख्या है 118, जिसमें 89 मेटल हैं और 22 नॉन मेटल हैं, 7 मेटलॉइड हैं, तो टोटल 118 एलिमेंट हैं। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं, मैं सब की बात कर रहा हूँ। कोई भी एलिमेंट जैसे न्यूट्रल फॉर्म में है तो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में हैं सभी न्यूट्रल फॉर्म में हैं, और इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कलर शो करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कलर नहीं शो करते हैं, जो कलरलेस होते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, पहली बात तो हो गई, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि कोई भी एलिमेंट, यदि कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है, पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट हो, यदि वह एलिमेंट आयनिक फॉर्म में हो, आयनिक का मतलब कि यहाँ एक बात और समझना है, यहाँ मैं जो बताना चाह रहा हूँ, जैसे कोई एलिमेंट आयनिक फॉर्म में हो, जैसे आयनिक हाइड्रोजन का आयनिक फॉर्म H+ हुआ, क्लोरीन का आयनिक फॉर्म Cl- हुआ, SO4 को कहते हैं सल्फेट आयन, इसका आयनिक फॉर्म SO4 2- हुआ। ठीक है, ब्रोमीन का आयनिक फॉर्म Br- हुआ, कैल्शियम का आयनिक फॉर्म कैल्शियम 2+ हुआ। ये इसका आयनिक फॉर्म आपको समझ में आ रहा होगा। आयनिक का मतलब होता है पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उनका फॉर्म, आयनिक का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका आयनिक फॉर्म हमको आपको ये समझना है। मैं तो स्टूडेंट्स, आयनिक फॉर्म का मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज हो, वह चार्ज को आप मैग्नीट्यूड भी कह सकते हो, किसी भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज हो। ठीक है, और यहाँ एक चीज़ और समझना है, जैसे एलिमेंट के ऊपर चार्ज का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे Mn2+ है, चार्ज है, Zn2+ है, चार्ज है। ठीक है, Cl- चार्ज है, Na+ चार्ज है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर 2- है तो चार्ज है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, कहने का मतलब हुआ पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं यदि वो न्यूट्रल फॉर्म में है तो कलर शो भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन यदि वो आयनिक फॉर्म में है, आयनिक का मतलब उनके ऊपर चार्ज हो, चार्ज चाहे प्लस का हो या चार्ज चाहे माइनस का हो। ठीक है, लेकिन वो एलिमेंट कंपाउंड में ना हो। कहाँ पे ना हो? कंपाउंड में ना हो। कोई भी एलिमेंट के ऊपर यदि चार्ज है, चार्ज चाहे कैटायन का हो चाहे एनायन का हो, लेकिन वो एलिमेंट कंपाउंड में ना हो, नॉर्मल हो, जैसे कहीं पे ऐसे नॉर्मल लिखा है Cu2+ का कलर बताओ। ठीक है, तो जनरली आप कंपाउंड में, यदि वह एलिमेंट कंपाउंड में ना हो, ठीक है, जनरली पूछा जाए तो आप ऐसे बताएंगे, जैसे कि कोई, मैंने पूछ लिया Cu2+ का कलर बताओ, तो क्या Cu2+ किसी कंपाउंड में दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये कलर आप ऐसे बताएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं फिर से एक बार और आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे सपोज करिए Na+ है, ठीक है, Cu2+ है, इस प्रकार से Cl- है, तो ये जितने भी दिख रहे हैं किसी कंपाउंड में नहीं है, ये अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से इनका अगर कलर आपसे पूछा जाए तो इनका कलर आप हमेशा बताएंगे, ये हमेशा कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं? कलरलेस। यही मैं आपको कब से बताना चाह रहा था, कलरलेस। कलरलेस किस कंडीशन में होते हैं? फिर से देखिएगा, कोई भी एलिमेंट हो, वह एलिमेंट मेटल हो या नॉन मेटल हो, उससे नहीं मतलब है। कोई भी एलिमेंट हो, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, उसके ऊपर प्लस का चार्ज हो या उसके ऊपर माइनस का चार्ज हो। प्लस का चार्ज होगा तो कैटायनिक स्पीशीज, माइनस का चार्ज होगा तो नेगेटिव स्पीशीज, या आप कह सकते हो माइनस को कहोगे एनायनिक स्पीशीज।
प्लस को कहोगे कैटायनिक स्पीसीज और माइनस को कहोगे एनायनिक स्पीसीज। ठीक है, तो यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी एलिमेंट हो, चाहे प्लस का चार्ज हो चाहे माइनस का चार्ज हो, लेकिन मेन कंडीशन ये है कि चार्ज के साथ आपको ध्यान देना है वह एलिमेंट किसी कंपाउंड में ना हो। भाई कोई एलिमेंट अकेला हो, कंपाउंड में ना हो। जैसे कि मैं एक बार फिर से रिवीजन कराना चाह रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कार्बन है, कार्बन के ऊपर 4 प्लस है, Na है, Na के ऊपर सिंगल प्लस है। ठीक है, कैल्शियम है, इसके ऊपर 2 प्लस है। तो इसमें आप देख रहे हैं कोई भी एलिमेंट सभी आयनिक फॉर्म में है और ये किसी और जैसे Cl माइनस है किसी कंपाउंड में नहीं है। कहने का मतलब इसमें मैंने 4 एलिमेंट लिखा, ये चारों एलिमेंट किसी कंपाउंड में प्रेजेंट नहीं है। अभी ऐसे बहुत सारे पीरियोडिक टेबल में मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जितने भी एलिमेंट हैं, सपोज करिए उनके ऊपर चार्ज है लेकिन वो किसी कंपाउंड में नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में जब एलिमेंट के ऊपर चार्ज हो, आयनिक फॉर्म में हो, वह किसी कंपाउंड में प्रेजेंट ना हो, तो वह हमेशा कलरलेस होता है। ठीक है, इसको आपको भूलना नहीं है। ठीक है, वह एलिमेंट चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, यदि चार्ज है किसी कंपाउंड में नहीं है तो कलरलेस होगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। और यदि कंपाउंड, एक चीज और, यदि यही कापर हमारा अकेला है किसी कंपाउंड में नहीं है तो कलरलेस होगा, लेकिन यही कापर आयनिक फॉर्म में है और कंपाउंड में प्रेजेंट है तो ये कलर शो करेगा। ये आपको समझने की नीड है। जैसे मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, जैसे कि Mn है हमारा, Mn के ऊपर 2 प्लस है लेकिन किसी कंपाउंड में नहीं है तो कलरलेस है, लेकिन यही Mn यदि किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो ये कलर शो करेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए ट्रिक हम देखते हैं। ट्रिक है ब्लू कप में। ब्लू का मतलब नीला, कप का मतलब कापर 2 प्लस। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है क्या कापर, सर पूछ सकते हो क्या सर कापर सिंगल प्लस भी कलर देगा? तो आपका आंसर होगा सर कापर के 2 स्टेट हैं, कापर सिंगल प्लस, कापर डबल प्लस। कापर सिंगल प्लस होगा तो नाम होगा क्यूप्रस, 2 प्लस होगा तो नाम होगा क्यूप्रिक। लेकिन कापर जब सिंगल प्लस के फॉर्म में होता है तो ये कलरलेस होता है, और कापर 2 प्लस के फॉर्म में कलर शो करता है। कैसा कलर देगा? ब्लू कलर। तो भूलना नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, ब्लू कप में, ब्लू का मतलब नीला कलर, कप मतलब कापर 2 प्लस, तो कापर 2 प्लस का मतलब क्यूप्रिक का कलर होता है नीला। ये ट्रिक आपको याद हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ, आप एग्जांपल देख लीजिए। सपोज करिए कोई कंपाउंड है जिसका नाम है CuSO4, इसका नाम है कापर सल्फेट। अब आपसे किसी ने क्वेश्चन किया कापर सल्फेट का कलर आप बताओ। ठीक है, तो कापर सल्फेट का कलर आप बेहिचक बताइए। ठीक है, पहले आप देख लीजिए कापर किस स्टेट में है। कापर का बैलेंसी यदि सिंगल प्लस होगा तो वो कलरलेस होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं SO4 पे 2 माइनस होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि एनायनिक स्पीसीज पे -2 है तो कैटायनिक स्पीसीज के ऊपर भी चार्ज हमारा 2 प्लस ही होगा। यहाँ पर भी कापर के ऊपर 2 प्लस है, और जब कापर के ऊपर 2 प्लस का चार्ज होगा तो इसका कलर आपको याद करिए, ब्लू कप में, इसका मतलब कापर 2 प्लस का कलर है ब्लू, नीला का। तो कापर सल्फेट का कलर भी हो जाएगा ब्लू, नीला। तो कापर सल्फेट का कलर होगा नीला। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले ट्रिक पे। अगला ट्रिक आप अच्छे से देखते रहिएगा स्टूडेंट्स। अगला ट्रिक है गुलाबी मन। बहुत बढ़िया मैंने आपके लिए मैं लाया हूँ, 3रा नंबर पे है गुलाबी मन। गुलाबी का मतलब हुआ पिंक कलर, मन, म से यम, न से यन, तो यम यन से क्या बनेगा? Mn। Mn मीन्स मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज भी डी ब्लॉक का मेटल है। ठीक है, एलिमेंट है, तो इस मैग्नीज Mn के ऊपर 2 प्लस का चार्ज होता है। तो आपको ट्रिक से याद हो रहा होगा बहुत अच्छे से। गुलाबी मन, गुलाबी का मतलब पिंक कलर, मन मीन्स Mn मीन्स मैग्नीज, तो Mn मीन्स मैग्नीज, मैग्नीज का कलर होता है पिंक, गुलाबी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स थोड़ा और आगे चलते हैं। अगला क्या है, जैसे मैं अभी बताया था कि आयरन के 2 स्टेट हैं, आयरन 2 प्लस, आयरन ट्रिपल प्लस। आयरन 2 प्लस का कलर होता है फेरस, आयरन 2 प्लस का मतलब फेरस, फेरस का कलर होता है ग्रीन। लेकिन अगर Fe ट्रिपल प्लस की कलर की बात की जाए तो Fe ट्रिपल प्लस का कलर होता है हमारा ब्राउन। तो इसका ट्रिक है Fe ट्रिपल प्लस इज ब्राउन, ब्राउन। आप अच्छे से नोट करिए, कॉपी में नोट भी कर सकते हो आप। मैं फिर से बता रहा हूँ, Fe ट्रिपल प्लस का कलर कैसे बताओगे? Fe 2 प्लस का तो ग्रीन है, तो ट्रिक में है। अब Fe ट्रिपल प्लस का आप ऐसे ट्रिक बनाइए, Fe ट्रिपल प्लस इज ग्रीन, ग्रीन। Fe ट्रिपल प्लस, सॉरी ग्रीन में कह रहा हूँ, Fe 2 प्लस का ग्रीन है, Fe 2 प्लस का कलर ग्रीन है, लेकिन Fe ट्रिपल प्लस का कलर होगा ब्राउन। तो Fe ट्रिपल प्लस के लिए ट्रिक होगा Fe ट्रिपल प्लस इज ब्राउन, ब्राउन। मतलब Fe ट्रिपल प्लस को क्या बोलेंगे? Fe 2 प्लस को कहते हैं फेरस, और Fe ट्रिपल प्लस को कहते हैं फेरिक।
तो Fe ट्रिपल प्लस इज ब्राउन ब्राउन, मतलब Fe ट्रिपल प्लस का कलर होता है ब्राउन, या आप इसको रेडिश ब्राउन कलर भी कह सकते हो। ठीक है, एक कंडीशन और आता है, Fe ट्रिपल प्लस सभी के साथ रिएक्शन करके ब्राउन ही कलर देता है, लेकिन भाई केमिस्ट्री में बहुत एक्सेप्शन भी होता है, एक्सेप्शन को भी हमें ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि केमिस्ट्री में रिजिडिटी नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एग्जैक्ट रूल लगाएंगे तो आपका रूल फ्लॉप होगा, वहाँ पे आप फंस जाएंगे। इसलिए रिजिडिटी नहीं दिखाना है। केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शनल केस हैं, उनको केयर करना है। यहाँ केयर ये करना है कि जैसे कि अभी मैं बताया, जब आयरन ट्रिपल प्लस के फॉर्म में होगा और किसी कंपाउंड में होगा तो उसका कलर हमेशा ब्राउन होगा या रेडिश ब्राउन होगा। लेकिन आयरन यदि क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर जाए, यही आयरन यदि Cl3 के साथ रिएक्शन करेगा, या ऐसे बताइए, जब आयरन का स्टेट Fe ट्रिपल प्लस होगा, और ये रिएक्शन सबकी बात नहीं हो रही, केवल एक एलिमेंट को ध्यान दीजिए, क्लोरीन, जब आयरन ट्रिपल प्लस के फॉर्म में हो और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करे, ठीक है, तो आयरन बना देगा FeCl3, और FeCl3 का कलर ब्राउन नहीं होता है, यही रटना है आपको, क्योंकि FeCl3 में एक Cl कंटेन करेगा 1 माइनस को, 3 Cl कंटेन करेगा 3 माइनस, श्योर सी बात है Fe के ऊपर ट्रिपल प्लस होगा, और आपने ट्रिक से रटा है Fe ट्रिपल प्लस इज ब्राउन ब्राउन, इसका मतलब Fe ट्रिपल प्लस का कलर है तो Fe ट्रिपल प्लस है तो ब्राउन कलर होना चाहिए। लेकिन यही यहाँ एक्सेप्शनल केस है जो मैंने नोट किया है, आप अच्छे से देखिए, ये लिखा हुआ है, दिया है Fe ट्रिपल प्लस का कलर होता है येलो कलर, और ये एक एक्सेप्शनल केस में है। तो आपको रटना है कि Fe ट्रिपल प्लस जो है यहाँ तो है, लेकिन क्लोरीन के साथ यदि रिएक्शन कर जाएगा तो बना देगा आपका येलो कलर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, आपसे कोई क्वेश्चन यदि करे कि FeCl के साथ रिएक्शन करके क्या FeCl2 नहीं बना सकता है, जैसे आपने ये देखा होगा कि Fe ट्रिपल प्लस Cl के साथ रिएक्शन करके FeCl3 बना देगा, और ये बनता भी है। ठीक है, यही कंडीशन अगर दूसरे तरीके से पूछ लिया जाए कि Fe2 प्लस Cl के साथ रिएक्शन करके क्या FeCl2 नहीं बना सकता, तो आपका आंसर होगा FeCl के साथ रिएक्शन करके FeCl2 नहीं बनाता है। इसका रीज़न हम किसी और में बताऊंगा मैं। FeCl के साथ रिएक्शन करके केवल FeCl3 ही बनाता है। ठीक है, तो गाइज हम आगे चलते हैं। अगला है, नोट में मैंने बड़ा इम्पॉर्टेंट टर्म लिखा है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नोट में क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिए। नोट में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दिया है नोट में, पहला पॉइंट है, ऑल कैटायंस आर कलरलेस। क्या बात है, कह रहा है जितने कैटायंस होते हैं, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ऐसे पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं और जो प्लस चार्ज रखते हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स भाई 118 है पीरियोडिक टेबल में, उनमें जितने एलिमेंट के ऊपर प्लस का चार्ज आता है, यदि वो आयनिक फॉर्म में हो, किसी कंपाउंड में प्रेजेंट ना हो, तो उनका कलर हमेशा कलरलेस होगा। ऐसे एग्जांपल देखिए, Na प्लस का कलर कलरलेस, Ca2 प्लस का कलर कलरलेस, पोटेशियम प्लस, पोटेशियम के ऊपर सिंगल प्लस है, इसका कलर कलरलेस। ऐसे ये एग्जांपल में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यदि ये कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे तो कलर शो करेंगे। चलिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा ऑल एनायंस आर कलरलेस, सभी एनायन भी कलरलेस होते हैं। अब एनायन का मतलब थोड़ा आप समझिए, देखिए कैटायन का मतलब जिनके ऊपर प्लस का चार्ज हो, एनायन मीन्स ऐसे एलिमेंट जिनके ऊपर माइनस का चार्ज हो। ठीक है, तो ऑल एनायंस मतलब सभी एनायंस कलरलेस होते हैं। इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, लेकिन कंडीशन क्या है ये भी ध्यान देना है कि जैसे सपोज करिए क्लोरीन है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये कलर देगा। आपको मेरी बात अच्छे से समझिए, कंडीशन क्या बताना चाह रहा है, जैसे कह रहा ऑल कैटायंस आर कलरलेस, इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता नहीं है, प्लस चार्ज आए उसके ऊपर प्रेजेंट हो। जैसे सोडियम अकेला है, सोडियम अकेला है तो ये सपोज करिए कलर देगा, इसका कुछ न कुछ कलर होगा। ठीक है, सोडियम न्यूट्रल फॉर्म में है, लेकिन यही सोडियम यदि कैटायनिक फॉर्म में हो जाए तो ये कलरलेस हो जाएगा। ये कंडीशन है यहाँ पे। तो वही कह रहा पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट जिनके ऊपर प्लस का चार्ज हो वो ही कलरलेस हैं, जो न्यूट्रल है कलर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ऐसे नेगेटिव चार्ज में भी है, ऑल एनायंस का मतलब ऐसे एलिमेंट जिनके ऊपर माइनस का चार्ज हो वह कलरलेस होते हैं। ठीक है, जैसे क्लोरीन है और Cl माइनस है, तो Cl माइनस का कलर कलरलेस है, क्योंकि कोई भी एनायनिक स्पीसीज, कोई भी एलिमेंट एनायनिक फॉर्म में हो
किसी कंपाउंड में ना हो तो वह कलरलेस होगा, लेकिन वही एलिमेंट न्यूट्रल फॉर्म में है तो कलर देगा। जैसे क्लोरीन न्यूट्रल फॉर्म में है, क्लोरीन का कलर होता है येलो कलर। तो यहाँ आप देख रहे हैं दिया है ऑल एनायंस आर कलरलेस, सभी एनायंस कलरलेस होते हैं। एग्जाम्पल दिया है Cl माइनस, Br माइनस, आयोडीन माइनस, SO42 माइनस, ये एटसेट्रा आगे NO3 माइनस। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइज आई होप आपको कलर इन केमिकल कंपाउंड्स बाय ट्रिकी मेथड मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करिए, इससे मेरा मोटिवेशन मेंटेन होता रहे, मैं मोटिवेट होता रहूँ आपकी आप लोगों के आशीर्वाद से, कृपा से, और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँ। और ठीक है, टुडे आज के लिए बहुत हो रहा है, वीडियो बड़ा हो रहा है, तो टुडे इज़ इनफ। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए ऑन टुमारो कल तक भेजूंगा। ओके गाइज, हो सकता है शाम तक भी भेजूं। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू।